एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आता है और उनको प्रणाम करके कहता है, महात्मन, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही मैं अपने लिए कुछ कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी भी खत्म कर लेने के ख्याल आने लगते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी मेरे लिए भारी हो रहा है। आप ही बताइए कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? अपने परिवार को कैसे खुश रखूं? आप कोई ऐसा आसान सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक काम कर सकते हो। महात्मा जी ने सामने इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास में चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या घास नहीं पनप पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें वहाँ मंदिर के आसपास चींटियों का कोई भी घर दिखे, उसे तोड़ देना। ये ध्यान रखना, घर तोड़ते समय कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई कि महात्मा जी उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय करवा रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी महात्मा की बात मानते हुए वो व्यक्ति अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब पहले दिन वो पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे टुकड़े अपने घर में जमा कर रही थीं। ये देखकर पहले उस व्यक्ति का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये चींटियां इतना मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तोड़ दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उन महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वे इधर उधर दौड़ने लगी। अब वो बिखर गई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में उनका घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। ये करने के बाद वो व्यक्ति दुखी मन से अपने घर वापस लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था और पश्चाताप भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या मतलब है? अब क्या फायदा होगा? क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर पिछली सुबह उसने चींटियों के घर तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया है। अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी थी। वो आदमी ये देखकर मन में सोचने लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इसी जगह पर इनका घर तोड़ा गया था और उसी जगह पर इन्होंने अपना घर फिर से बना लिया है। ये सोचकर वो व्यक्ति हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद करते हुए उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वो चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो व्यक्ति थोड़ा संतोष के भाव से अपने मन में कहा कि इस बार तो मैंने इनका घर अच्छी तरह से तोड़ दिया है। अब तो ये चींटियां यहाँ पर अपना घर ही नहीं बना पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उन चींटियों के तोड़े गए घर में ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां अपना घर वहाँ पर न बना सकें। इस तरह अपना कर्म करके वो व्यक्ति अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त वह सोचने लगा कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वो महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना, क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हों? लेकिन फिर उसने निश्चय किया, मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है।
पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि मेरा रोज रोज आने का क्या प्रयोजन, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है, अब बाकी 4 दिन आने का क्या प्रयोजन। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से वो सीधा महात्मा के पास जाएगा और उनको ये सारी खबर बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा तो उसने देखा तो अचानक उसकी नजर एक और घरौंदे पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वो घरौंदा चींटियों ने ही बनाया था और अब वो चींटियां नए घर में बस चुकी थीं। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब उस व्यक्ति की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7वें दिन आने के लिए कहा था। और ये विचार करके वो चींटियों का नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थीं। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था वहां भी अनाज के कण बचे थे। चींटियां वहां से भी अनाज के कण इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहाँ पर उस व्यक्ति का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, वक्त का मारा हुआ था, इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन वो उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने फिर से चींटियों के घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार उसने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर को नष्ट करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी, इसलिए बड़ी सावधानी के साथ चींटियों के घर को तबाह करना था। आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार वो पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वो अब अपने आप को दानव या शैतान समझने लगा था। लेकिन फिर भी उन महात्मा जी की बात को मानते हुए दुखी मन से अपने घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई भी जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना दुत्कारती होंगी उस परमात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहां पर पहुंच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था और पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में ही पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वो फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं इनको यहाँ पर कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी हैं, दिखने में कितनी छोटी सी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार घर को तोड़ते समय कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गईं। कुचलने के बाद जब वो अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि उसने गुस्से में चींटियों को कितनी क्षति पहुंचा दी है। उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह रोता हुआ अपने घर को चला गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वो अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। और आज जब वो वहां पर पहुंचा तो चींटियां फिर से अपने नए घर को बनाने में जुटी हुई थी। उसने बड़ी ही करुणा के साथ अपने घर से लाया हुआ आटा चींटियों को खिलाया और अगले 3 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता और अपने हाथों से चींटियों को आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वो व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मन, मुझे माफ करें, मैंने उन चींटियों का घर तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर एक बार नहीं बल्कि 4 बार उनका घर तबाह किया। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ मैंने आपका काम पूरा नहीं किया,
इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो किया सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर घर जा रहा हूँ। कृपया मुझे घर जाने की आज्ञा दें। ये सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वत्स, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर महात्मा उस व्यक्ति के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा जी उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तोड़ नहीं पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार तबाह किया था। एक बार तो मैंने गुस्से में उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं इन चींटियों को हानि क्यों पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने इनको क्षति पहुंचाने के बजाय सहायता करनी शुरू कर दी। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा कि यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली? उन चींटियों से क्या मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, पहली सीख जो इन चींटियों से लेने की थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार तुमने उनके घर तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार अपना घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वे तुम्हें वहाँ पर नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, कर्मशीलता का नाम है। मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते हैं। और कुछ लोग अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन तुमने जानवरों में एक बात देखी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं करते हैं। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली है, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना दुखी क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार असफल होने पर ही अपना जीवन खत्म करने की सोचने लगते हैं या खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का नाम है जीवन। मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों में देख चुके हो। देखने में वो चींटियां तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा है, इतना विशाल है और इतना दृढ़ संकल्प ही है कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहाँ से लेने की थी, वो ये थी कि जब हमारा बुरा समय आता है तो हमें ये लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिनका असल में कोई भी अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ विचार है और यही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो, ये प्रकृति बार बार हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी घुटने टेक देगी, हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम खुद चींटियों को तबाह करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में तुम ही उन्हें आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार मान ही नहीं रही। इसी तरह अगर तुम भी कभी अपने जीवन में हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन ये कुदरत तुम्हें वो सब कुछ देगी जो तुम पाना चाहते थे। इसलिए ये दो बातें याद रखना। पहला, तुम बस अपना कर्म करते जाना, हार ना मानना। दूसरा, एक ना एक दिन ये कुदरत तुम्हारे उस कर्म का परिणाम जरूर देगी।